तो अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब आप समझे। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपके काम आएगा जब आपको एनुअल फिगर को यूज करना है, जब आपको एनुअल इंटरेस्ट आपका चाहिए तब आप इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नॉमिनल रेट था, जो स्टेटेड एनुअल रेट था, दैट इज ओनली यूज फॉर पीरियडिक कैलकुलेशंस। ये महीने में कितना रेट लगाना है उसके लिए मैं इस रेट को यूज करूंगा, ठीक है ना। सालाना इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ उसके लिए मैं डायरेक्टली इस इफेक्टिव रेट से अपने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। ये हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का झंझट नहीं है अगर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता है। ओके, सो अब यहां पे आपको एक इंडियन बैंक्स का फंडा भी बताता हूं कि अब आपने इस तरह का एड्स जरूर देखा होगा, मैंने जरूर देखा है। एक प्राइवेट बैंक का मैंने एक एफडी का एक एड देखा था। वो प्रमोट कर रहे थे कि उनके पास आप एफडी करवा लो, एंड दे वर कोटिंग द इंटरेस्ट रेट समथिंग लाइक 7.86%, इस तरह का कुछ। बट दिस वाज एन इफेक्टिव रेट, तो इसका मतलब इसका जो नॉमिनल रेट होगा दैट इज गोइंग टू बी लेसर देन दिस रेट, है ना। अब जैसे इस केस में 12% हर महीने कंपाउंड हो रहा है तो वो साल में 12.68% बन जा रहा है। सो इसी तरह से अगर 7.86% अगर साल का है तो वो मंथली या क्वार्टरली जो भी कंपाउंडिंग होगा वो रेट जरूर इससे कम होने वाला है। यस, हमारा वे बैलेंस याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, एनुअल रेट और मंथली रेट। अगर जो मंथली रेट है, अगर मैं सिर्फ रेट की बात करूं तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लोअर देन द एनुअल रेट, एंड ये एनुअल रेट क्या है, इफेक्टिव रेट है। तो जब तक आप पीरियडिक रेट को कंपाउंड नहीं कर देते वो इसके बराबर नहीं आएगा। तो अगर मैं सिर्फ कंपाउंडिंग रेट की बात करूं तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लोअर देन दी इफेक्टिव रेट। तो बैंक्स वाले क्या करते हैं, जब एफडी मतलब अगर पैसा लेना होता है ना उनको, तो वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिखाने के लिए वो आपको इफेक्टिव रेट बताते हैं। बट जब आप उनके पास लोन लेने जाओगे ना तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको इस तरह से बताएंगे, सर 1% पर मंथ, बस सिंपल। इस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को आपको बताते हैं। वो लोन के केस में आपको कभी भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं बताएंगे। क्रेडिट कार्ड्स के केस में देख लीजिए, देयर इज 2%, 3% पर मंथ इंटरेस्ट रेट, जिसको अगर आप इफेक्टिव करेंगे तो 40, 50, 60% इंटरेस्ट रेट होता है एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। सो वो एनफ है किसी भी एक नॉर्मल आदमी का दिवालिया निकालने के लिए। दैट इज वाई क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी डेंजरस अगर आपको उससे यूज करना नहीं आता प्रॉपरली। तो इस तरह से बैंक वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक लेमैन को कंफ्यूज करते हैं। जब रेट देना होता है तब वो इफेक्टिव बताते हैं, जब रेट लेना होता है तब वो इन टर्म्स ऑफ मंथ्स बताते हैं, नॉमिनल भी नहीं। नॉमिनल तो छोड़िए, ऐसे यहां पे जैसे 12% इन्होंने पर एनम तो बताया था, बट आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे सर 1%, 2%, 3% पर मंथ। तो लेमैन को लगता है कम ही तो है, बट उसका जब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, इनफैक्ट मैं अभी आपको प्रॉपर फॉर्मूला दिखाने वाला हूं इफेक्टिव एनुअल रेट का, तो आपको पता चलेगा कि क्रेडिट कार्ड्स पर या कोई भी लोन अगर है, दैट इज द इफेक्टिव रेट इज वेरी वेरी हाई। अब बैंक्स ऐसा इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज लेसर फाइनेंशियल लिटरेसी इन द कंट्री। तो आपको अगर ये सब चीजें पता नहीं थी तो आप सोचिए आप क्या चीज मिस कर रहे थे।